या सो ट्रेडिंग के अंदर में ना सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि हमारे को अपने थॉट प्रोसेस को डायनामिक रखना पड़ेगा। हम लोग एक माइंडसेट लेके नहीं चल सकते कि यार मैं आज मार्केट का रुख ऊपर की तरफ है तो मैं ऊपर ही ट्रेड लूँगा, या मार्केट का हायर ट्रेंड ऊपर की तरफ है तो मैं ऊपर को ही लूँगा। पीछे मैंने एक स्विंग ट्रेड प्लान किया था, उसका मैंने वीडियो डाला था, तो आई होप कुछ लोगों ने देखा होगा। वो बहुत अच्छा एनालिसिस था वो। और आज का जो एनालिसिस है उसमें भी मैंने जो ट्रेड ले रखा है वो मैं अब आप लोगों को स्क्रीन के सामने दिखाऊँगा। बट उससे पहले मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि जब भी ट्रेड हम लोग प्लान करते हैं तो हमारे को पहले तो अपना सेटअप पता होना चाहिए कि मेरा सेटअप क्या है? किस सेटअप पे मैं काम कर रहा हूँ? और अगर मेरे को अपना सेटअप डिफाइंड हो रखा है तो उसके बाद में मैं ट्रेड ले सकता हूँ। और उस सेटअप पे आपको इतना कन्विक्शन होना चाहिए कि आपके 1-2 बार एसएल भी निकल जाते हैं ना तो कोई बात नहीं, एसएल सबके लगते हैं। बट अच्छे तरीके से ट्रेड करने के लिए ना सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि हमें अपने सेटअप पे काम करना होता है। सेटअप पे लेके जा रहा हूँ, दिखाता हूँ आपको एक बार। ये रहा। ये ट्रेड मैंने कल प्लान किया था। इसका लॉजिक बताऊँगा ट्रेड क्यों प्लान कर रखा है। अभी ट्रेड ऑलरेडी प्रॉफिट पे है। मेरा जो टारगेट है काफ़ी हद तक बड़ा लेके चल रखा है। एज़ ए आप कोई भी ट्रेडर हो, अगर आप प्राइस एक्शन ट्रेडर है तो यहाँ पे तो आप 100% नहीं लोगे, बिकॉज़ ये फेलियर का एक केस, कुछ एक केस हो सकता है कि किसने फेलियर ले लिया है यहाँ पे। बट मैंने इस यहाँ पे भी एक बार ट्राई किया था इस जगह पे। दैट वाज़ नॉट अ फेलियर ट्रेड फॉर मी। फेलियर तो आप लोग वैसे तो इस स्विंग का फेलियर है ये, अगर टेक्निकली देखा जाए। बट मैंने इसके बेसिस पे नहीं लिया था। मेरा जो स्ट्रैटेजी है वो मैं आपको बताऊँगा मैंने किस बेसिस पे इस ट्रेड को लिया हुआ है। और मैं कल रात से, कल दिन में मैंने लिया था, 3-4 बजे के आस-पास ये ट्रेड लिया हुआ था। तब से मैं इसको अभी तक होल्ड कर रहा हूँ। और मेरा जो प्लान है होल्ड करने का, कहाँ तक का होल्ड करने का प्लान है, ये देखिए 2 रेंज मैंने रखी हुई है। प्राइमरी रेंज मेरा यहाँ पे है 200 पॉइंट का तक होल्ड करने का। कुछ अगर देखोगे तो इसने कहाँ तक का मुझे दिया हुआ है, करीबन 100 पॉइंट तो इसने ऑलरेडी दिए थे। मैं 100 पॉइंट का और वेट कर रहा था, बट अभी जो है ये वापस 70 के आसपास चला गया है। बट मेरा एक्सपेक्टेशन इसका जो है ये यहाँ तक है, 287 पॉइंट का एक्सपेक्टेशन है। बट मैंने जो टारगेट अपना सेट कर रखा है, जस्ट बिकॉज ऑफ यहाँ पे डे टाइम फ्रेम में ऑर्डर ब्लॉक है, उसके चलते मैंने इसको सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक तक का ही प्लान किया है। अगर ये ऑर्डर ब्लॉक तक आ जाता है तो मेरे को $506 का प्रॉफिट होगा, जस्ट विथ 250 क्वांटिटी। अगर ये 1000 क्वांटिटी होगी तो उसमें 2000 का पॉइंट हो जाता है, और 500 होती तो उसमें फिर 1000 के आसपास का प्रॉफिट हो जाता है। सो पॉइंट वो नहीं है कि हमने क्वांटिटी कितनी ली है, पॉइंट ये है कि जो हमने एनालिसिस किया था वो क्या सही जा रहा है या नहीं जा रहा है। क्या हम जो मार्केट में ट्रेड करने बैठे हैं, हमारा थॉट प्रोसेस क्या मार्केट के साथ में अलाइंड है या नहीं है। सेम ट्रेड मैंने बीटीसी के अंदर भी लिया हुआ है, बट बीटीसी में और भी छोटी क्वांटिटी है। उसमें भी मेरे एसएल गए हुए हैं, 2-3 एसएल मैंने दिए थे और अच्छी क्वांटिटी के साथ में, बहुत छोटी क्वांटिटी में बड़े एसएल दिए थे मैंने। बट क्या होता है ना कि मार्केट हमेशा आपके हिसाब से नहीं प्लान करता। मार्केट क्या करता है, ये देखो इस जगह पे मैंने क्या किया है, मेरा जो सेटअप बन रहा था वो यहीं से बन रहा था नीचे का, लेकिन मार्केट ने क्या किया, जो अर्ली सेलर्स थे, मैं 2 बार बेचा हूँ यहाँ पे भी। अर्ली सेलर्स को निकालने के बाद फिर नीचे गया है। अभी भी क्या है, ड्रा रहा है। अभी डे हाई पे, आज का जो डे हाई उसके पास में मार्केट कहीं पे है। और ये जो बायर हैं, बायर को ट्रैप कर चुका है ऑलरेडी। डबल टॉप का फॉर्मेशन भी है। वैसे तो ये जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है यहाँ पे, काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन रही है एज़ पर एसएमसी के हिसाब से। बट पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट क्या है कि मार्केट को जाना कहाँ तक है, इसकी एनालिसिस कहाँ से आती है समझ में, ये मैं आपको दिखाता हूँ। सेटअप क्या है, सेटअप क्या है, अगर आप इसको डे टाइम फ्रेम में देखते हैं ना, बहुत अच्छे से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नटखट बट्टू ऐसे लगा रखा है। अगर मैं इसमें से सब कुछ हटा देता हूँ ना, ये लो हटा दिया, सारा कुछ हटा दिया आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। अगर आप देखोगे ना, बीटीसी के अंदर में तो वो सेटअप नहीं बना था खैर, लेकिन क्योंकि बीटीसी और ईटीएस दोनों एक ही खेत की मूली है मोर और लेस। तो उसमें पैटर्न भी इस तरह से दिखा रहा है कि जैसे डबल बेस बना दिया है, उसके बाद ऊपर जाने की प्लानिंग कर रहा है। अगर जाना होता ना अभी तक निकल गया होता है। बट काफ़ी लोगों को ये फंसाएगा। बट इसमें देखो यहाँ पे जो है ना, ट्रेड का जो कन्विक्शन आता है ना, यहाँ से आता है। मैं एक बार दिखाता हूँ। ईटीएच है, इसमें क्या हुआ था, ये बहुत अच्छा मूव दिया था इसने, यहाँ से लेके यहाँ तक का कितना, 270 पॉइंट का मूव, 89 पॉइंट का मूव दिया था। लेकिन वेरी नेक्स्ट डे इसने क्या किया, इसकी लिक्विडिटी स्वीप कर दी थी। ये वाला जो कैंडल है आपका, इसने इसके अंदर क्लोजिंग कर दी। इसका अंदर क्लोजिंग का मतलब क्या होता है कि जो जितने भी बायर्स हैं ना यहाँ पे, ये फर्जी बाइंग हुई है। फर्जी बाइंग की मतलब इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन के साथ बाइंग नहीं हुई है। कहीं न कहीं पे ये इन लोगों के एसएल खाने और इन लोगों को आउट करने आ सकता है। पहला टारगेट जो है मैंने सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक तक रखा हुआ है। ये यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन जाता है, जस्ट बिकॉज़ ऑफ यहाँ पे कैसे रिएक्शन करता है उस हिसाब से हम देखेंगे कि क्या करना है। अगर यहाँ पे बहुत अच्छे से जैसे मेरी ट्रेड में देखना कि अगर 1 आवर में अगर ये
डिस्प्लेसमेंट देता है, रीटेस्टिंग पे आता है, तो उसके बाद में हम लोग ऊपर के लिए बाय करेंगे। अदरवाइज़ अगर ये डिस्प्लेसमेंट नहीं देता है तो हम लोग नीचे के लिए इस ज़ोन तक के लिए ट्राई करेंगे। जो इसका इस कैंडल का डे लो है, यहाँ तक का हम लोग टारगेट प्लान करके चलेंगे और यही मेरा प्लान है अभी, जो मैंने प्लान कर रखा है। अब इसका रिज़ल्ट जो भी आएगा वो देखेंगे। मेरा जो प्लान है करंट में, मैं ऐसा भी नहीं कि मैं मतलब हद मार के बैठा हूँ कि नहीं मेरे को नीचे ही जाना है। मैंने अभी क्या किया है, ऑर्डर ब्लॉक तक का तो प्लान किया ही है। अगर बाय चांस मार्केट इसके ऊपर में आके सस्टेन कर जाता है कहीं पे, इस ज़ोन पे कहीं पे मार्केट सस्टेन कर जाता है आके, तो मेरे को ये अपना ट्रेड काटना पड़ेगा, नो मैटर व्हाट। लॉस में जाने से अच्छा है, क्योंकि अगर वो इसके ऊपर सस्टेन कर गया मार्केट और स्लो स्लो एंड स्टडी ऊपर चला गया, तो उसने डब्ल्यू बना रखा है ऑलरेडी 1 घंटे में। अगर वो उसको रिस्पेक्ट कर रहा है, अगर ये 1 आवर के प्राइस एक्शन को रिस्पेक्ट कर रहा है ना, वैसे तो अगर रिस्पेक्ट कर रहा होता तो ये इसको अभी तक चले जाना चाहिए था। रीज़न क्या है, जब भी डब्ल्यू बनता है ना बहुत तेज़ी से जाता है। यहाँ से यहाँ तक ये डब्ल्यू बना है और ये होल्ड कर रहा है। होल्ड कर रहा है मतलब ये नीचे को जाना है इसने। अगर इसको अगर इसको ऊपर जाना होता तो ये बहुत तेज़ी से ऊपर चला जाता, इस तरह से ऊपर चला जाता अभी तक। और क्योंकि ये जो बेस है ना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, इसकी वजह से मार्केट थोड़ा-सा अपने आप को होल्ड करके बैठा हुआ है, मतलब मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। बाकी मार्केट इज़ सुप्रीम, उसने कहाँ पे क्या डिसाइड करना है, कौन-सा एसएमसी मार्केट के अंदर में आ रहा है, वो खुद डिसाइड करेंगे उनको मार्केट को किधर लेके जाना है। हमें ट्रेड प्लान करना है अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, कि मेरा जो सेटअप है उस पे बैठा हुआ हूँ और अभी थोड़ा-सा लॉन्ग स्विंग ट्रेड के पीछे मेरा प्लान है कि मैं थोड़ा-सा स्विंग ट्रेड थोड़े से करूँ, सो एज़ जो कैपिटल को थोड़ा-सा गेन किया जा सके। ट्रेडिंग के अंदर में क्या होता है ना, जब हम ट्रेड करते हैं तो ट्रेडिंग में क्या होता है, लॉसेस भी लगता है, प्रॉफिट भी होता है। बट ये जो प्रॉफिट देता है ना स्विंग ट्रेड आपका, अगर आप देखोगे तो स्विंग ट्रेड के अंदर में ये प्रॉफिट जो अभी चल रहे हैं दोनों के अंदर में, ये करीबन 114% का आरओआई ऑलरेडी दे रहा है बीटीसी के अंदर में। और ये वाला जो है 189% का। अगर देखिए उसमें कैपिटल का गेम है, अगर आपके पास में बड़ी कैपिटल है, बड़ी कैपिटल से आप खेलना चाहते हो, तो आप मैं सिर्फ 250 क्वांटिटी के साथ में 200% का आरओई जनरेट कर रहा हूँ एक दिन के अंदर में। दिस इज़ ए वेरी बिग थिंग। और ये मेरे ट्रेड के हिसाब से जाता है ना, अगर जो मैंने प्लान किया हुआ है, तो उसमें अच्छी खासी आरओई जनरेट होके मिलेगी अपने को। और ओवरऑल देखोगे ना, $220 बन रहे हैं, मतलब 17-18 हज़ार 20 हज़ार के आसपास बन रहे हैं। कल ये मुझे 330-35 डॉलर के आसपास दिखा रहा था। बट मेरा टारगेट, इनिशियल टारगेट मैंने कहाँ का रखा था, मैं वो भी दिखाता हूँ आपको। जो मेरा प्लान था, मेरा प्लान क्या था, इसको यहाँ तक का प्लान था इनिशियल टारगेट। अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ तक खिसका देता हूँ तो ये करीबन 700 के आसपास आता है। बट मैं वो रिस्क लेना नहीं चाह रहा हूँ, क्योंकि मार्केट क्या है, अप ट्रेंड पे है। अगर आप देखोगे मार्केट ने ऑलरेडी ऊपर को जाना शुरू कर दिया है। कहाँ ऊपर को जाना शुरू कर दिया है, ये देखो, हायर हाई हायर के स्ट्रक्चर पे लगा रहे हैं। बट एक पॉइंट ये है कि इसके नीचे नहीं गया है अभी, इसने बीओएस नहीं किया है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं करा है फॉर द प्रीवियस स्विंग। लेकिन ये भी है कि इसने नीचे का लोअर भी नहीं तोड़ा हुआ है ना। तो मार्केट एक बीच वाली कंडीशन पे है, तो इस वाले केसेस में चांसेस रहते हैं कि मार्केट थोड़ा बहुत डरा धमका के नीचे आ जाए। बट मैं अभी भी, मेरा क्या केस है, जो मैंने प्लान किया हुआ है वो ये है कि अगर मार्केट बाय चांस अपने कहाँ गया ये, 15 मिनट के स्विंग पे अगर ऊपर सस्टेन करने लग जाता है ना, तो मैं निकाल दूँगा, छोटा-मोटा प्रॉफ़िट पे निकाल दूँगा। उसके बाद ऊपर लास्ट कोई ये लास्ट हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, इस जगह पर से वापस से एक एंट्री दोबारा करेंगे हम लोग नीचे के लिए, जब यहाँ पे अपने को कोई इंडिकेशन देगा। और यहाँ पर कैसे इंडिकेशन मिलेगा कि मेरे को यहाँ से मुड़ना है? अच्छा हाँ, मैं जनरली क्या है, मैं एंट्री बता देता हूँ, एंट्री कैसे करनी होती है। आप मेरे वीडियोज़ में देखोगे ना, तो वहाँ पे भी आपको एंट्री समझ में आ जाएँगी। यहाँ पे कैसे एंट्री करता हूँ मैं, ये यहाँ पे आ गए 1, फिर उसके बाद में हम लोग 1 मिनट पे चलाएँगे। जैसे ही यहाँ पे मार्केट आती है, टैप करती है इस जगह पे, तो वहाँ पे आ जाएँगे और उसमें 1 मिनट की कैंडल को हम लोग देखेंगे। 1 मिनट की कैंडल अगर सपोज़ यहाँ पे ऐसा आ रही है, और जैसे यहाँ पे ये आपका स्विंग बन रहा है, यहाँ पे 1 मिनट टैप करता है और अच्छा ये गलत बना दिया मैंने। मार्केट सपोज़ ऐसे आ रही है ऊपर, है ना? ऊपर से, ये मतलब बहुत ऊपर है ये तो यहाँ पर की बात नहीं कर रहा। ये अपना इधर पे कहीं पे है, ये रहा आपका। इस जगह पे कभी मार्केट आती है, स्विंग बनाते हुए आएगी मार्केट, यहाँ पे स्विंग बनाते आती है 1 मिनट के अंदर भी। यहाँ पे आने के बाद ना कुछ भी कर दे, कोई फ़र्क नहीं। अगर एक बार इसका एमएसएस करती है, ये जो लास्ट स्विंग है, इस स्विंग के नीचे जाती है, तो वेट करना है तब तक। इस स्विंग के नीचे जब मार्केट जाती है, एक बार दोबारा बता देता हूँ, स्विंग बनाते, 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 बनाते ऊपर जाएगी, यहाँ पे आएगी, इसको जैसे ही टैप करेगी, टैप करने के बाद वहाँ कुछ भी करे, एक बार नीचे आती है, इस स्विंग के नीचे आती है, तो ये आपका एमएसएस हो जाता है, यानी कि मार्केट इंडिकेशन दे रहा है कि मुझे नीचे जाना है यहाँ से।
और उसके बाद में ये वापस आएगी। यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बना होगा, कोई भी एक लास्ट ऑर्डर ब्लॉक बना होगा, वहाँ पर से एक ट्रेड एंट्री फिर से प्लान कर सकते हैं फॉर दिस लोकेशन। तो ये मेरा प्लान रहेगा अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाती है। नीचे जा रही है तो वेल एंड गुड, मैं होल्ड कर रहा हूँ। होल्ड कहाँ तक कर रहा हूँ? होल्ड कर रहा हूँ आपका, मैं 15 मिनट के फ्रेम में दिखा रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि काफ़ी देर से होल्ड कर रही मार्केट, तो चांसेस हैं कि ऊपर जा सकते हैं एक पॉइंट के लिए, बट मैं उतना वेट नहीं करूँगा। मैं कुछ तो यहाँ से ऑर्डर अपना प्रॉफिट लेके चलूँगा। नेक्स्ट ट्रेड भले ही मैं प्लान कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। सो पॉइंट ये है कि मैं इस जगह तक का वेट कर रहा हूँ सिर्फ। मेरा जो आज का डे हाई है, ये वाला आज का डे हाई, इसके ऊपर अगर सस्टेन करने लग गई मार्केट, एक 15 मिनट की एक कैंडल ऊपर रुक जाती है और अगला कैंडल उसको फॉलो अप देना शुरू कर देता है, तो मैं तुरंत ट्रेड को कट कर दूंगा। सस्टेन होने लगे, फेलियर कर गया तो, अगर फेलियर करके यहाँ पे ऊपर चलेगी मार्केट, फेलियर करके तो बहुत तेजी से नीचे जाएगी और हो सकता है कि आधे 1 घंटे के अंदर में वो टारगेट दे दें। इस तरह से मार्केट का जनरल सिनेरियो रहता है काम करने का। सो जो भी रिजल्ट आता है लेट्स सी, मैं आपको बीच में शेयर करूँगा। और चैनल में लर्निंग के बहुत सारे कंटेंट है, तो आप देख सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ लर्निंग इसमें से मिल रही है तो लाइक ज़रूर करिएगा। थोड़ा-सा वीडियो का प्रिवेलिंग यहाँ से हो जाती है और लर्निंग की कंटेंट बहुत है, इसको सब्सक्राइब करिए ज़रूर। थैंक यू। और शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के बीच में अगर आपको लगता है कि इसमें वैल्यू बन रही है। बाकी रेस्ट अप टू यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।